नमस्ते, मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा, आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मनिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम रुत्व तथा विसर्ग लोपः संधि आपके सामने लेकर आए हैं। रुत्व तथा विसर्ग लोप संधि, इस संधि को अब हम समझेंगे। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम समझते हैं रुत्व तथा विसर्ग लोप संधि। रुत्व संधि विसर्ग को र करने का नियम। इसकी डेफिनेशन देखिए, यदि आ के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो या वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। इसमें आप इन शॉर्ट देखिए, अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, विसर्ग से पहले अ और आ यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी उसके अलावा कोई भी स्वर होगा और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर होगा या वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से भी कोई वर्ण होगा तो आप विसर्ग को र कर देंगे। वो कैसे होगा आप देखिए, उदाहरण है इसका, निहि प्लस बल। निहि प्लस बलह में प्लस से पहले ई दिया हुआ है, यानी कि स्वर है यहाँ पर ई के बाद है विसर्ग, विसर्ग के बाद है ब, तो इस विसर्ग को आप र कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका निर्बलह। मुनिहि प्लस अयम, मुनिरयम, ई है, ई के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपका अ है और विसर्ग को यहाँ पर र हो जाएगा और अ इसमें मिल जाएगा तो पूरा र हो जाएगा, संधि हो जाएगी मुनिरयम। थर्ड है कविहि प्लस इच्छति, कविरिच्छति, कविहि प्लस इच्छति, कविरिच्छति। आ को छोड़कर कोई भी स्वर होगा, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर होगा, उसके बाद विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद स्वर होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण होगा तो आप विसर्ग को र कर देंगे। लेकिन जहां प्रातः और पुनः का प्रयोग किया जाता है वहां विसर्ग को र किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अ और आ को छोड़कर, लेकिन दो शब्द ऐसे हैं जिनमें आप विसर्ग को र करेंगे और वो दो शब्द हैं प्रातः और पुनः। जैसे प्रातः प्लस उदेति, प्रातरुदेति, पुनः प्लस उवाच, पुनरुवाच। अब इसके कुछ उदाहरण और देखिएगा आप। फर्स्ट है पितुरिच्छा, तो पितुहु प्लस इच्छा, विसर्ग से पहले यहां पर स्वर दिया हुआ है उ और उसके बाद दिया हुआ है ई, तो ये ज्वाइन हो जाएंगे, विसर्ग को र बन जाएगा तो संधि हो जाएगी पितुरिच्छा, पितुहु प्लस इच्छा। नेक्स्ट है मुनिहि प्लस आगच्छति, मुनिरागच्छति, आगे आ दिया हुआ है वो स्वर है तो वो भी ज्वाइन हो जाएगा मुनिरागच्छति। पितुहु प्लस गृहम, पितुहु प्लस गृहम, पितुगृहम, यहां पर ग दिया हुआ है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए र गृह के ऊपर चला जाएगा, पितुगृहम। रवि प्लस उदेति, रविरुदेति, शिशु प्लस हसति, शिशुर हसति। यहां पर आपकी रुत्व संधि समाप्त हो गई है। अब आप देखिए विसर्ग लोप संधि, विसर्ग के लोप का नियम। इसमें आपके 3 नियम हैं, आप इन नियमों को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला नियम है यदि सह और एषः के बाद अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या व्यंजन हो तो आप विसर्ग का लोप कर देंगे।
सह और एषः के बाद यहाँ पर अ नहीं होगा। अगर अ रखेंगे तो वो उत्पसंधि बन जाती है, लेकिन यहाँ पर अ नहीं होगा। अ को छोड़कर कोई भी स्वर होगा या व्यंजन होगा। सेकंड है आपका कि विसर्ग से पहले अ होगा और उसके बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर होगा, लेकिन व्यंजन नहीं होगा, तो आप विसर्ग का लोप कर देंगे। थर्ड में है कि विसर्ग से पहले आ होगा और उसके बाद कोई भी स्वर होगा और फिर उसके बाद व्यंजन। वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर य, र, ल, व, ह में से कोई भी अन्य वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसमें आप इन 3 नियमों को ध्यान रखेंगे। पहला नियम है कि सह और एषः के बाद अ नहीं होगा, कोई भी स्वर या व्यंजन होगा। सेकंड में है कि विसर्ग से पहले यदि अ है तो उसके बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर होगा, लेकिन व्यंजन नहीं होगा। थर्ड में विसर्ग के पहले आ है तो उसके बाद कोई भी स्वर, और वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सह प्लस एति। सह के विसर्ग है, विसर्ग के बाद ए दिया हुआ है जो स्वर है, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया। स एति। अतः प्लस एव, अतएव। वाता प्लस वांति, वाता वांति। आपको केवल विसर्ग का लोप करना है, उसकी जगह कोई वर्ण ऐड नहीं करना है। शिष्यः प्लस एते, शिष्या एते। देवः प्लस जयंती, देवा जयंती। एषः प्लस याति, एष याति। बालः प्लस आगतः, बाल आगतः। देवः प्लस इह, देवा इह। अर्जुनः प्लस उवाच, अर्जुन उवाच। यहाँ पर आपकी विसर्ग लोप संधि समाप्त हो गई। आज आपने रुत्व संधि और विसर्ग लोप संधि को समझा, सीखा। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।